अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियस का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान मंगल को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा में आबनाए हुर्मुज़ समेत दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी। इससे पहले ईरानी आला अहदेदार का कहना था हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फ़रीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। आबनाए होर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी हमले आबनाए होर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। आबनाए होर्मुज़ ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना अमरीका के साथ उबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इसराइल को लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से निकल जाना चाहिए। इराकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब ख़त्म होना और आबनाए होर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालिफत की। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिका इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुस्तफा ख़ामेनी का कहना है, अमरीकी और इसराइली जंगी जुराइम का मुकदमा लड़ा जाए। अमरीकी और इसराइली जुराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक को शहीद किया गया। हमारे अहद की बेमिसाल शख्सियत और अजीम रहनुमा को भी शहीद किया गया। ऐसे हज़ारों संगीन मुकदमात हैं जिनको मुल्की और आलमी अदालत में ले जाना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की बहरीन को वार्निंग। अली अकबर विलायती का कहना है, अगर इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो तेहरान ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर होगा। बहरीनी हुकाम अपनी हुदूद में रहें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो उनके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित हों। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की आयतुल्लाह नासिर मकारिम शराजी से मुलाकात। जंग के बाद की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर ने कहा, मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुआशी मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। बाज़ हल्के मुआहदे को मुतासिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क के अंदर इत्तेहाद कायम रहना नागुज़ीर है। आयतुल्लाह मकारिम शराजी ने कहा, जंग और उसके बाद के हालात से निमटने में हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब से रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार ने काया कलास को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। तमाम फ़रीक जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें। काया कलास ने हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहती हैं, राब्ते और बातचीत के तमाम ज़राए खुले रहने चाहिए। काया कलास ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ईरान से मुतालिक ट्रंप के बयानात को खतरनाक करार दे दिया। यास्मीन अंसारी का कहना है, ट्रंप की धमकी आमेज जुबान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। जंग का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। पूरा खित्ता बदअमनी का शिकार है। हजारों बेगुनाह अफराद जान से जा चुके हैं।
अमरीकी मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी दी थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में फुल बेंच तश्कील। समाअत 2 जुलाई को होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रवा माह 23 जून को पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बैरिस्टर सलमान सफ्तर और सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सलमान सफ्तर ने कहा, फैसले में क़ैद तन्हाई का कहीं पर जिक्र मौजूद नहीं, मामला अपीलों में उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा था, आप मुतालिका फोरम पर जाएं। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने इस्तफसार किया। ऑर्डर की कॉपी की तरह सलमान सफ्तर ने कहा, ऑर्डर की कॉपी नहीं है, हमें तो मुसद्दिका कॉपियां मिलने में भी मुश्किलात हैं। मियां बीवी को 7 माह से क़ैद तन्हाई में रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया, हाई कोर्ट ने नैब के ताकीरी हरबों को नजरअंदाज करके सजा मुअत्तली की दरखास्तें खारिज की। जेल हुकाम ने वकालतनामों पर दस्तखत करवाने में जानबूझकर ताखीर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज की थीं। सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। बानी पीटीआई के वकील ने जेल में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का हक़ दिफा बहाल किया। हल्फनामे और सवालात के जवाबात के लिए मुशावरत जरूरी है। वकील की अदालत से बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, अदालती नुमाइंदे की मौजूदगी में हल्फनामे पर दस्तखत कराए जाएं। शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समाअत मुलतवी। सान है गुल प्लाजा, पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट चालान का हिस्सा न बन सकी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग हादसाती तौर पर लगी, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। फॉरेंसिक में कोई धमाकाखेज मवाद नहीं पाया गया। माचिस से मसनूई फूलों में आग लगी। दुकान पर कम उम्र बच्चे से काम लेना यूनियन की गफलत करार। दुकानदार नेमतुल्लाह को मुकदमे में मुल्जिम नामजद कर दिया गया। गुल प्लाजा यूनियन ओहदेदारान भी मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान मफरूर हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में 72 अफराद जाम बहक हुए थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में पारा 48 डिग्री तक जाने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा भी शदीद गर्मी की लपेट में। बन्नू और ये खान में पारा 43 डिग्री को छू सकता है। पेशावर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स का राज, शहरी पसीने से शराबूर। लाहौर में दर्जा हरारत 41, मुल्तान में 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बाद 5 रोज में अमवात 325 हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में भी शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सियाहती मकामात को बंद कर दिया गया।